नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम देश में होने वाली अलग अलग घटनाओं के बारे में कुछ विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से राय लेते हैं और आपके रूबरू कराते हैं ताकि आप बराह रास्त उनसे समझ सकें क्या मामलात हैं और क्या ख़बरों के पीछे की खबर है। अभी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद में जहां और दूसरी चीज़ों पर, ज़िंदगी पर असर पड़ा है, लोग घरों में हैं, कर्फ्यू जैसी हालत है, जहां कहीं कर्फ्यू की हालत या वो रिलैक्स करते हैं कंडीशंस को, वहां प्रोटेस्ट होते हैं, फिर बाकायदा पाबंदियां लग जाती हैं, वो एक चीज़ है। लेकिन आप वदूद साजिद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ, ये कानून की खबरों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जुडिशरी कैसे काम कर रही है? खबरें कुछ मैंने जो देखी हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि वहाँ बग़ैर, चूँकि पार्टीज़ तो घर से निकल नहीं पा रही, हालात ऐसे हैं कि शायद उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी कैसे पूरी हो पा रही होंगी, ये भी समझना बहुत मुश्किल है। जब तक हालात खुलेंगे तब पता चलेगा। वो अदालतों तक तो पहुंच ही नहीं सकते, अक्सर हालात ऐसे हैं। तो ऐसी हालत में वहाँ की अदालतें क्या कर रही हैं? जो कुछ खबरें आ रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। जम्मू कश्मीर में पहले एक बात बहुत ही वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दूं, चूँकि मैं बहुत दिनों से ख़बरें पढ़ रहा हूं कानून की, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की ख़बरें मैं ज़रूर पढ़ता हूं। हाई कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट्स का तो मामला वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ की जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह इसकी बेंचेस हैं। मेन जो है वो श्रीनगर में है। तो वो जिन गैर मामूली हालात में काम कर रही हैं उसमें वहाँ के जजेस हजरात की तारीफ़ की जानी चाहिए। बहुत अच्छे फ़ैसले भी आए हैं, बहुत अच्छे रिमार्क्स भी आए हैं मुक़दमात की सुनवाई के दौरान। और वहाँ के जो इसमें ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है, चूँकि जो हेड होता है इंस्टीट्यूशन का, उसका जहन और उसका नुक्ता नज़र और उसकी वो देखकर ही बाकी जजेस हजरात भी काम करते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ की जुडिशरी की हम तारीफ़ करते हैं कि वो इंतहाई गैर मामूली हालात में बहुत अच्छे रिमार्क्स और फैसले करती रही है। लेकिन पिछले 3-4 साल से अब वहाँ की जुडिशरी की ख़बरें आना बंद हो गई हैं। अब एक ख़बर जो अभी कल आई है वो बहुत ही तशवीशनाक है। चूँकि वहाँ पिछले 25-26 दिन से, यानी 3 हफ्तों से ज़ायद से बिल्कुल लॉकडाउन है। कम्युनिकेशन यानी राब्ते के तमाम ज़राए मुनक़ता हैं। कभी चालू हो जाती है लैंडलाइन, कभी बंद हो जाती है, अचानक मोबाइल ऑफ हो जाते हैं चलते चलते। और यहाँ तक के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत ही गैर मामूली हालात में काम कर रहे हैं, उनके मोबाइल अचानक बंद हो जाते हैं। तो अभी एक ख़बर आई है कि 5 अगस्त से 26 अगस्त के दरमियान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट्स में जिन मुख्तलिफ़ मुक़दमात की तारीख़ें लगी हुई थी उनमें फिर मज़ीद तारीख़ें दे दी गई। तो ऐसे 5 अगस्त से 26 अगस्त के दरमियान 288 मामलात थे, जिनमें से 256 मामलात में मुद्दई हाज़िर नहीं हुए मुख्तलिफ़ तारीख़ों में, जो उनकी तारीख़ें थी 5 अगस्त से 26 अगस्त के दरमियान, और 235 मामलात में मुद्दा अलह यानी जिनके ऊपर केस किया गया है वो हाज़िर नहीं हुए। यहाँ तक कि इन दोनों मुद्दई और मुद्दा अलह के वकला तक, यानी इनके वकील तक हाज़िर नहीं हुए। ज़ाहिर है कि वहाँ जो हालात हैं उन हालात में ये कहा जा सकता है कि पार्टीज़ को और वकला को आने में दुश्वारी रही होगी। तो फिर ये हुआ कि जज हजरात ने ये तमाम मामलात में तारीख़ें मौखर कर दी। 30% मामलात में तो तारीख़ें अगस्त के ही महीने के अंदर की दे दी गई हैं, 29 अगस्त, 30 अगस्त। लेकिन 70% मामलात में अक्टूबर और नवंबर की तारीख़ें दी गई हैं। ये मामलात बहुत अहम भी हो सकते हैं, इसकी कोई तफसील अभी नहीं आई है कि किस तरह के मुकदमात थे, लेकिन जाहिर है कि कश्मीर जैसे सूबे में इंतहाई अहम मामलात ही होंगे जो हाई कोर्ट तक पहुँचे। 38 मामलात ऐसे हैं काज़मी साहब कि जिनमें इंक्लूडिंग चीफ़ जस्टिस, यानी चीफ़ जस्टिस समेत बाकी जजों के सामने मुकदमात की फ़ाइलें तक ही नहीं पहुँचाई गई।
इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो जो फाइलें इधर से उधर पहुंचाने वाला अमला था, जिसे अर्दली भी कहते हैं, और एहलदार और अमलदार बहुत, वो नहीं पहुंच पाया, या पहुंचा तो क्यों वो फाइलें नहीं, तो 38 मामलात में जजों के सामने फाइलें तक नहीं पहुंचाई गई। तो इस तरह से वहाँ 288 मामलात जो अहम ही थे, हम ये मानकर चलते हैं कि ये 288 मामलात अहम ही थे, इनमें ना कोई आर्गूमेंट हो सका, ना कोई फ़ैसला हो सका। अगर कुछ तारीख़ें, कुछ मुकदमात ऐसे भी थे कि जिनको फ़ैसल होना था। इसी तरह से कुछ मामलात में इंटरिम ऑर्डर्स दिए गए थे, कुछ मामलात में इंटरिम ऑर्डर्स दिए गए थे, तो वो ऑर्डर्स भी अदालत ने यही कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा अगर कोई ऑर्डर था। इसी तरह से बहुत से मामलात में हुकूमत मुद्दई थी, तो ख़ुद हुकूमत के वकील हाजिर नहीं हुए। यानी इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ मामलात और कम्युनिकेशन और आमद-ओ-रफ़्त किस कदर मुतासिर है कि ख़ुद हुकूमत के जो वकील हैं, यानी जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी कहा जाता है, और बाज़ मामलात में तो सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल भी होते हैं, तो एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल तक नहीं आ पाए, तो मामलात कितने ख़राब थे। इसी तरह से एक जो बहुत ही इंतहाई अहम है, कश्मीर एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ सबसे ज़्यादा मामलात हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के हैं। तो कई मामलात ऐसे हैं कि जिनमें खुद हुकूक इंसानी कमीशन ही पेश नहीं हुआ। जी। तो क्या इस सब में क्या कुछ फैसले भी हुए बगैर पार्टीज़ के पहुँचे, क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं, इन 288 मामलात में तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इन 288 मामलात में सिर्फ तारीख़ें मौख़र की गई हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत से लोगों के मुकदमात पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से चल रहे होंगे। हम ये मान के चलते हैं चूँकि हाई कोर्ट में इतनी जल्दी मामलात हल नहीं होते, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, तो वो भी एक नाइंसाफ़ी है। इसीलिए इसको बहुत से सहाफ़ी हज़रात ने इसको इनजस्टिस कहा है, जस्टिस डिलेड को इनजस्टिस कहा है। ख़ास तौर पर इस मामले में भी जो 5 अगस्त से 26 अगस्त के दरमियान जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में, श्रीनगर की हाई कोर्ट में जो मुकदमात डिफ़र हुए हैं, मुअख्खर हुए हैं, उसको भी बहुत से हुकूक इंसानी के रज़ाकार इनजस्टिस करार दे रहे हैं। तो अब सूरत क्या है? यानी ख़ुद जो वहाँ के लोग जिन्हें एक तरह से आर्टिकल 370 ख़त्म हो करके वो ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खोने जैसा एहसास कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया है पूरे सूबे को, उसमें भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उनकी कश्मीरियत थी वो ख़त्म हुई है। तो ये जुडिशरी में कहीं कोई ऐसा कुछ नज़र आता है जिसमें आम लोगों को कहीं कोई इंसाफ की उम्मीद हो, और ऐसी सूरत में जब कुछ प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, तो इसमें अब क्या आने वाले वक्त में क्या वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा और क्या होगा? आपने बहुत ही सख्त किस्म का सवाल किया है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनमें हर आदमी ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं करेगा और हर आदमी जवाब देने की ज़रूरत नहीं करेगा। देखिए, 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 12-13 पटिशन्स दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं माना, चूँकि और भी बहुत से अहम मुकदमात थे, बाबरी मस्जिद का केस था, चिदम्बरम का था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कहा है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ने, कि हम अभी हुकूमत को, सेंट्रल हुकूमत को कुछ और वक्त देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसके क्या असरात हैं। ये अल्फाज तो नहीं कहे, लेकिन इसका यही मतलब हुआ कि अभी हम और देखना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसकी अक्टूबर में तारीख़ लगा दी है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूक इंसानी के मामलात को पेश नज़र ज़रूर रखेगा कि इस दफ़ा की मनसूखी के बाद जो हुकूक इंसानी पर ज़रब पड़ रही है, हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट उस पर ज़रूर तवज्जो देगा। लेकिन जब मुल्क की इतनी बड़ी अदालत से इतने अहम मामले में इस कदर ढील दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और दीगर फोर्सेस को भी, और जितनी भी 370 की मनसूखी के हक़ में थी उन फोर्सेस को, और ज़ाहिरी तौर पर जो इस वक्त दबे कुचले लोग हैं इस दफ़ा की मनसूखी के बाद और लॉकडाउन के बाद और जितने भी राब्ते मुनक़ता हैं, उनके नतीजे में जितने लोग मुतासिर हुए हैं, लामहला उनके हुकूक भी मुतासिर हुए हैं। तो जब मुल्क की टॉप कोर्ट के बाद ये इशारा चला गया,
तो जम्मू कश्मीर की जो अदालत है वो जाहिर है कि वो भी इंसान है। जज हजरात को सिक्योरिटी फराहम ज़रूर की गई है, लेकिन बाज़ मामलात में सिक्योरिटी भी वहाँ मजबूर है, क्योंकि जो वहाँ इस वक्त अफसरान हैं जिनको नोडल अथॉरिटी हैं, वो अगर चाहें तो एसपीजी को भी वो मना कर सकते हैं मूवमेंट के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जज हजरात को सिक्योरिटी मिली हुई है तो अदालत तक पहुँच ही जाएंगे। अच्छा, अभी जो कश्मीर की अदालतों का हाल है वो तो आपने किसी हद तक बताया, लेकिन आप नज़र रखते हैं मुल्क में जो अदालतों में जो कुछ हो रहा है, ख़ुद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के मसले को डेफ़र किया है और इतने लंबे टाइम के लिए, बहुत से लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशारा है अदालत को कि अभी इस पे बात ही ना की जाए, वहाँ हालात कंट्रोल होंगे, उसके बाद आप सुनिएगा। ये अनऑफिशियली अंडर द टेबल, ये हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं और बहुत से वकीलों के पास भी हम बैठते हैं और समझते हैं चीज़ों को, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन ओवरऑल जो जुडिशरी का बदलता हुआ चेहरा जो इस नए सिस्टम में नज़र आ रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, पूरे मुल्क में इस वक्त एक तब्दीली महसूस की जा रही है, न सिर्फ जुडिशरी में बल्कि पुलिस में भी। अभी एक रिपोर्ट आई है और फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो अभी रिटायर हुए हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। वो रिपोर्ट किसी एनजीओ की है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 50% पुलिस का अमला ये महसूस करता है और बाकायदा उसने तय कर रखा है कि मुसलमान मुजरिमाना जहनीत के आदी होते हैं पूरे मुल्क में। ये रिपोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अभी रिलीज़ की है। तो ये इंतहाई बहुत ही कर्मनाक खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है। अगर ये 50% पुलिस वाले ये सोचते हैं तो उनका क्या रवैया होगा आम मुसलमानों के साथ, नंबर एक। फिर इसी तरह से अदालतों में जिस तरह से ढील पे ढील और तारीखें होती चली जाती हैं, वहाँ क्या होगा। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। आपने जो बात कही कि लोग ये महसूस कर रहे हैं, आप किसी की सोच पे पहरा नहीं बिठा सकते, ना पाबंदी लगा सकते। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मुझे असीर करो चाहे मेरी जुबां काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिना नहीं सकते। तो आम तौर पर लोग यही महसूस कर रहे हैं कि अदालत ने इतना लंबा वक्त क्यों दिया, ज़रूर कोई मजबूरी होगी। अब इससे तक़वियत मिलती है कि अभी पी चिदम्बरम जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी एक अर्जी दी कि साहब मुझे जो है एंटीसिपेटरी बेल यानी पेश की ज़मानत दे दी जाए। तो जिन जज साहब की अदालत में ये मुकदमा पेश हुआ हाई कोर्ट में, उनका 2 दिन के बाद रिटायरमेंट था। मेरे ख्याल में अखलाकन उनको ये सुनना नहीं चाहिए था ये केस, चूँकि ये हाई प्रोफाइल केस था। लेकिन उन्होंने न सिर्फ सुना, तो अगर सुना था तो उनको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना चाहिए था। उन्होंने बेल रिजेक्ट भी की और कई रिमार्क्स पास किए जिनके नतीजे में उनकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो गई। उसके जैसे ही वो रिटायर होते ही उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूनल होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के मामला देखता है, PMLA, उसका चेयरमैन बना दिया गया। तो उसकी तो खुलकर मुखालफत हो रही है, बहुत से अखबारात में इदारे लिखे गए हैं और बहुत से बड़े सहाफ़ियों ने उस पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि वाह क्या किस्मत है। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले पी चिदम्बरम का केस सुनिए, उनकी ज़मानत की अर्जी खारिज कीजिए, उनको जेल अरेस्ट कराइए और रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद इतना बड़ा ओहदा ले लीजिए। मुझे आपकी इस बात पर जस्टिस चलमेश्वर की बात याद आ रही है, जिन्होंने वो 4 जज सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, रोस्टर में जो है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से केसेस लगाते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट नहीं चाहिए और मैं ईमानदारी से ही इस पोस्ट से जाना चाहता हूँ। ये एक तबका है जो अपने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद किसी बड़ी पोस्टिंग के इंतज़ार में रहता है और वो कुछ ऐसे ही काम करता है जिस तरह से आपने भी बताया। तो अगर जुडिशरी में इस तरह से होगा, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? और मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि जस्टिस चलमेश्वर साहब ने ही ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसको मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ बता दिया है। उन्होंने ही ये रिपोर्ट रिलीज़ की है और उन्होंने ही कहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट नहीं लूँगा। और रिटायर वो हुए दिन के 3 बजे और दिन के 12 बजे उन्होंने अपना सारा सामान वाइंड अप करके और केरला भिजवा दिया था। वो अपने गांव चले गए हैं और वहीं से रहकर वो हुकूक इंसानी के ताल्लुक़ से काम कर रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। वो देखिए दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो बड़ी पोस्टिंग के लालच में शायद सरकार के लिए बहुत कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या उनके इशारे पर, और एक वो जज हैं जो सब कुछ समेट करके वापस चले जाते हैं। बिल्कुल मुझे APJ अब्दुल कलाम की बात भी याद आ रही है, जो प्रेसिडेंट रहने के बाद राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 सूटकेस लेकर के राष्ट्रपति भवन गए थे और वही 2 सूटकेस लेकर के वहाँ से निकले थे और अपना जो नई रिहाइशगाह थी। तो ये मुल्क ऐसे ईमानदार लोगों की वजह से मैं समझता हूँ चल रहा है, और कहीं ना कहीं हुकूक इंसानी की बात भी ऐसे ही लोग कर पाते हैं। नहीं तो अगर लालच की नज़र चढ़ जाए जुडिशरी भी, तो उस देश का क्या होगा। हालात इसी तरह के हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। वदूद साजिद साहब ने बहुत बारीकी से जुडिशरी में होने वाले वाक़यात के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।